जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज फिर से एक बार आप सबको अपने इस जीएस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई या प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरा प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नित नई ऊंचाइयों को छुएं। चलिए तो हम लोग काम की बात करें। अब जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था, मेरे द्वारा बताए थे हम कि हम लोगों को पढ़ना है यहाँ जो टॉपिक, दो टॉपिक पढ़ना है वादा के अनुरूप। एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है, टॉपिक का नाम कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1906 ईस्वी तक मॉडर्न हिस्ट्री में। जो लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे वीडियो हैं, उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हुए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन तक। हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। पहली पॉइंट हम लोग जान गए कि कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सूरत में जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, उसको लीड कौन कर रहे थे, तो उनका नाम था, यानी कि पॉइंट होगा कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस। यानी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। आंसर है 1907। कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन में दो भाग में बट गई, यानी कि एक ही कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई दो भागों में। कारण क्या था ये क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। जैसे सवाल ये करता है कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई क्यों, तो जो आजादी के लड़ाई के तरीकों में असहमति के कारण कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। यानी कि अगला पॉइंट ये हम लोग जान गए हैं कि जैसे, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डिटेल।
यानी कि जब कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन हो रहा था, सारे लोग, कांग्रेस के सारे लीडर मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें कांग्रेस में दो तरह के लोग शामिल थे। कुछ जो है गर्म प्रवृत्ति के थे, जो आजादी की लड़ाई को हिंसात्मक तरीके से लड़ना चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो नरम प्रवृत्ति के थे, वो आजादी की लड़ाई को हिंसात्मक तरीके से लड़ना नहीं चाहते थे। यानी कि कुछ का कहना था खून के बदले खून, और कुछ का कहना था कि आजादी की लड़ाई का तरीका होगा प्रार्थना, प्रतिवेदन और प्रतिरोध। तो सहमति नहीं बनी। जो गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, दोनों में तालमेल नहीं बन पाई। जो गरम प्रवृत्ति के लोग थे वो कहते थे कि हिंसात्मक होगा आंदोलन, जो नरम प्रवृत्ति के थे वो कहते थे कि अहिंसात्मक होगा। तो वही पॉइंट हम ऐसे लिखे हैं कि आजादी के लड़ाई के तरीकों में असहमति के कारण कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। अब जो दो भाग बटा कांग्रेस का, उसका नाम क्या पड़ा? तो कांग्रेस पार्टी का जो पहला भाग बना उसको हम लोग कहते हैं गरम दल। गरम दल कहते हैं। गरम दल को दूसरे शब्दों में कहा गया है उग्रवादी दल। उग्रवादी दल। और दूसरा है यहां नरम दल। नरम दल को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं उदारवादी दल। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी 1907 ईस्वी में दो भाग में बटी थी, उसके एक भाग का नाम पड़ा गरम दल, दूसरे शब्दों में उग्रवादी दल। दूसरे भाग का नाम पड़ा नरम दल या उदारवादी दल। अब यहां सवाल करता ये है कि जो गरम दल वाले थे वे अपना नेता बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को। नरम दल वाले अपना नेता बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को, और जो नरम दल वाले थे, नरम दल वाले अपना नेता बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस। तो ये नरम दल वाले अपना नेता बनाना चाहते थे इनको। इसी क्रम में हुआ ये कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, दिख रहा होगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर और 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया। यही घटना थी। और उसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक किताब लिखे थे, जिस किताब का नाम था गीता। यानी कि यहां लिख दे रहे हैं, यानी कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ही एक किताब लिखे थे, जिस किताब का नाम था गीता रहस्य। दोस्तों, ये सूरत अधिवेशन है। हम लोग एक बार इसको समझेंगे। दोस्तों, मैं अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो किसी भी प्रकार का सुझाव अगर देना चाहते हैं मुझे, पढ़ाने का तौर तरीका या जो कुछ भी,
जो आपके मन में आइडिया हो तो आप निसंदेह दे सकते हैं। आपके दिए गए सुझाव पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा, उस पर चलने की कोशिश करूंगा, अमल करूंगा। आइए इसको एक बार हम देखते हैं। जैसे टॉपिक है कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला पॉइंट है कि आजादी की लड़ाई के तरीकों में असहमति के कारण कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। इसका मतलब हम बता चुके हैं। जब कांग्रेस पार्टी दो भाग में बटी तो उसके एक भाग का नाम पड़ा गरम दल। गरम दल को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं उग्रवादी दल, और दूसरा जो भाग बना उसको कहते हैं नरम दल। नरम दल का दूसरे शब्दों में नरम दल को हम लोग कहते हैं उदारवादी दल। कांग्रेस पार्टी के पहले घटक यानी कि गरम दल, तो गरम दल के लोग अपना नेता बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को, और नरम दल वाले जो लोग थे वे अपना नेता बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। और जब इतना हुआ तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को 1907 ईस्वी में ही गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको 6 वर्षों की सजा दे दी। और बाल गंगाधर तिलक जो है मांडले जेल भेज दिए गए। और उसी मांडले जेल के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक जो है एक किताब लिखे थे, जिस किताब का नाम था गीता रहस्य। ये टॉपिक है और मुझे लगता है कि सूरत अधिवेशन से कोई सा पॉइंट अब छूटा नहीं। हाँ, एक पॉइंट है, जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में तो एक गवर्नर था, जिस गवर्नर का नाम था, यहां दिख रहा होगा, लिखेंगे तो दिखेगा यहां, गवर्नर का नाम था मिंटो। मिंटो नामक गवर्नर जो था वो पत्र लिखा, मोबाइल नहीं था जी उस समय, पत्र लिखा, खत लिखा, लेटर लिखा एक दूसरे अंग्रेज पदाधिकारी के पास जिसका नाम था मॉर्ले। मॉर्ले यानी कि मिंटो नामक गवर्नर ने मॉर्ले नामक अंग्रेज पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखा और उसमें ये बात कही कि कांग्रेस की फूट हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आप जानते होंगे भोजपुरी में कहावत है, घर फूटे जवार लूटे। तो कांग्रेस पार्टी में जब फूट पड़ गई तो अंग्रेज जो है काफी प्रसन्न थे, क्योंकि अब आजादी की लड़ाई प्रभावित होने वाली थी, ठंडे बस्ते में जाने वाली थी। इसी वजह से अपनी खुशी जो है मिंटो नामक गवर्नर ने मॉर्ले से जाहिर की। इसको ऐसे भी पूछता है, जैसे क्वेश्चन करता है कि किसने कांग्रेस में हुई फूट को अपनी सबसे बड़ी जीत माना? ऑप्शन नंबर 1 मॉर्ले, ऑप्शन नंबर बी मिंटो, ऑप्शन नंबर सी कैनिंग, और डी में कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा जी? मिंटो। ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन कि मिंटो ने किसे ये बात बताया था कि कांग्रेस में फूट हमारी सबसे बड़ी जीत है, तो मॉर्ले को भी बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप पूर्णतः समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, दोबारा इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग पढ़ लिए सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस।
आज़ादी की लड़ाई के तरीकों में असहमति के कारण कांग्रेस पार्टी दो भाग में बटी। गरम दल उपनाम उग्रवादी दल, नरम दल उपनाम उदारवादी दल। गरम दल वालों के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, नरम दल वालों के नेता थे रास बिहारी बोस। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया था, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और फिर जब कांग्रेस में फूट पड़ी तो इस फूट के क्रम में मिंटो नामक गवर्नर ने मोर्ले को खत लिख करके कहा कि कांग्रेस का टूटना हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये हम लोग पढ़े हैं और मैं आप सबको बताया था कि हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है, और 7 है तो 8 है, वो ये 7 था 1907 तो वो 1908 है। खुदीराम बोस, यानी कि छोटा सा टॉपिक है, खुदीराम बोस को फांसी की सजा। खुदीराम बोस को फांसी की सजा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है ये, या घटना है, कहानी नहीं है। जैसे हुआ ये था कि मुजफ्फरपुर का एक सेशन जज था, या मुजफ्फरपुर का एक बदनाम जज था, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर का एक जज था जो बदनाम था, उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। इस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या की प्लानिंग 2 आदमी मिलकर के बनाए। एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों आदमी उस समय 9th क्लास में पढ़ रहे थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी उनके दोस्त थे, 9th में पढ़ रहे थे। ये लोग जो हैं एक रणनीति बनाए, और उस रणनीति का अंजाम ये था कि किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर के बदनाम जज की हत्या करनी है। और इस प्लानिंग के तहत ये दोनों दोस्त खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों व्यक्ति जो है, जिस रास्ते से वो गुजरने वाला था किंग्सफोर्ड, उस रास्ते के किनारे एक नीम के पेड़ पर ये लोग बैठे थे विस्फोटक लेकर, बम लेकर के। और जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी जो है उस रास्ते से गुजरी तो ये दोनों आदमी उसके गाड़ी पर बम को पटक दिए, फिर उतरे। आप सोच सकते हैं कि 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की हिम्मत जो है कितनी होती है। प्रफुल्ल चाकी इस घटना के बाद काफी डर गए, होपलेस हो गए, और डरने के कारण वो घर गए और अपने आप को जो है गोली मार करके प्रफुल्ल चाकी ने, यानी कि प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, यानी कि 1908 ईस्वी में उनकी गिरफ्तारी हुई। किसको जी? खुदीराम बोस की।
खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हुई कब? 1908 ईस्वी में। किस जुर्म में? तो मुजफ्फरपुर के सेशन जज या बदनाम जज किंग्सफोर्ड के हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको 1908 ईस्वी में ही फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, एक सवाल करता है, पूछता है कि सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनको फांसी की सजा दी गई। तो सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। और ये घटना है बिहार की, मुजफ्फरपुर की, 1908 ईस्वी की। तो ये थे हमारे देश के दीवाने। आप जैसे आप सब भी बेशक देश प्रेमी हैं, क्योंकि आप सभी तैयारी करते हैं। विशेष रूप से जो लोग सेना की तैयारी करते हैं वो तो वास्तव में माने प्रशंसनीय कदम है और प्रशंसा के काबिल भी हैं। दोस्तों, आप सबका मेरा जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस भी लक्ष्य को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, भगवान करें कि आप सब अपने मुकाम को हासिल करें, उसमें आप सबको कामयाबी मिले। बस इन्हीं प्रयासों के साथ मैं आज के इस YouTube क्लास से आप सबसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए उमंग, नए सोच के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।